वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट सेशन में मैं आप लोगों के साथ फ्रेजल वर्ब्स डिस्कशन कर रही थी, तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फ्रेजल वर्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप लास्ट क्लास में जो भी करवाया था आप लोगों को किसी को कोई डाउट या क्वेरी नहीं है, कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर हैं। तो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आप लोगों को स्टॉप किया था, क्वेश्चन 6 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज जितने भी नए स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फ्रेज रिप्लेसमेंट इज बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा जिसमें एक फ्रेजल वर्ब यूज रहेगा। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट में फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वो आपका वहां पर हो सकता है मीनिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो सकता है मीनिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएट ना हो। तो अगर वो मीनिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसको रिप्लेस करके आपको कौन सा वहां पे यूज करना है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, द पुलिस वर कॉल्ड ऑफ विदाउट डिले बाय द रेसिडेंट्स इमीडिएटली आफ्टर द थ्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब हमारा कॉल्ड ऑफ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वर्ड्स में से सिलेक्ट करना है क्या होना चाहिए। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, सॉल्व करके चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ।
ओके, नाउ लेट अस डू द डिस्कशन। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या था हमारा? क्वेश्चन यहाँ पर है द पुलिस वर कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कैंसल करना, ठीक है, खत्म करना। जैसे द मैरिज वॉज कॉल्ड ऑफ मतलब क्या? उस शादी को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, खत्म कर दिया गया, व्हाटसोएवर रीजन, ठीक है। तो ये कॉल्ड ऑफ तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पुलिस को बुलाया गया। कॉल्ड एट मतलब पुकारना, ठीक है। कॉल्ड इन मतलब उनको इन्फॉर्म करके बुलाना, और कॉल आउट मतलब होता है स्क्रीम करके किसी का नाम लेना। तो बेसिकली करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कॉल्ड इन मतलब दे वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है और आपको यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है शी कुड नॉट क्वालिफाई द सिलेक्शन राउंड एज शी ड्रॉप्ड आउट एज द रेस वाज इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉप्ड आउट हमारा फ्रेजल वर्ब है, तो इसको आप बताएंगे कि सही है कि नहीं। आंसर एक्सप्लेनेशन के वक्त मैं सेंटेंस और वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस। तो क्वेश्चन था शी कुड नॉट क्वालिफाई द सिलेक्शन राउंड एज शी ड्रॉप्ड आउट एज द रेस वाज इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सिलेक्शन राउंड क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उन्होंने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। ड्रॉप इन मतलब होता है अराइवल किसी जगह पे, ठीक है। ड्रॉप्ड फॉर और ड्रॉप बाय का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। ड्रॉप्ड आउट मतलब क्या होता है? ड्रॉप्ड आउट मतलब होता है टू क्विट इन बिटवीन। जैसे हम कहते हैं ना दैट बॉय इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, मतलब क्या? उन्होंने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट नहीं किया, उसको बीच में ही स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो ड्रॉप आउट मतलब क्या होता है? टू क्विट इन बिटवीन, बीच में किसी चीज को छोड़ देना। मतलब जनरली ये एडुकेशन रिलेटेड ही होता है या कोई आपका काम रिलेटेड ही होता है। मतलब सिलेक्शन राउंड मतलब वही आपका एकेडमिक से ही है, कोई एग्जाम वगैरह, तो वो नहीं पहुंच पाए वहां पे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बीच में ही डिसकंटिन्यू कर दिया था, ठीक है। तो टू क्विट इन बिटवीन, और वी कैन ऑल्सो से टू डिसकंटिन्यू for whatsoever reason,
फेल हो गए, किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाए तो कंटिन्यू नहीं कर पाए, या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कंटिन्यू नहीं कर पाए, व्हाटसोएवर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या हुआ, तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि गिवन स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो इन दिस सिचुएशन वी क्लिक ऑन ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। ओके फाइन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, always try to keep from the honesty within self even if easy escape is erroneous। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। अगेन आंसर डिस्कशन के बाद सारे मीनिंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। सॉल्व करिए इसको।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑलवेज ट्राई टू कीप फ्रॉम द ऑनेस्टी विद इन सेल्फ इवन इफ एस्केप इज इरोनियस। मतलब अपने अंदर जो है वो हमेशा अपना सच्चाई, अच्छाई, इंसानियत को रख के रखना चाहिए। हालांकि ये काफी इजी होता है उस चीज को छुपा लेना और उस चीज से भागना या दूर रखना, बट ऑनेस्टी ट्रस्ट में रखना चाहिए, बिकॉज इफ यू ब्रेक ऑनेस्टी तो कहीं ना कहीं यू विल बी इन गिल्ट, नॉट इमीडिएटली बट इन द लॉन्ग रन, तो विच इज वेरी बैड। तो वो चीज को हमेशा अलाइव रखना चाहिए, वो चीज को हमेशा मेंटेन करना चाहिए, चाहे जितना भी इजी एस्केप आपको दिखे। और ऑनेस्टी मेंटेन करना जितना भी डिफिकल्ट रहे, बट ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहिए। तो कीप फ्रॉम मतलब होता है तो टू कीप अवे, दूर थोड़ी रहना है, इसको तो रखना है। तो ये तो गलत ही हो गया ना, तो नो रिप्लेसमेंट तो नहीं होगा, ठीक है। कीप डाउन, कीप अप मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू फॉलो, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। तो हम करेक्ट आंसर किस पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द लेक्चरर हैंडेड ओवर द नोट्स टू द स्टूडेंट्स। चलिए इसको सॉल्व करिए अभी।
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? द लेक्चरर हैंडेड ओवर द नोट्स टू द स्टूडेंट्स। हैंडेड ओवर मतलब क्या होता है? हैंड ओवर मतलब होता है टू पास ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पास नहीं कर रहा है, नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। नोट्स प्रोवाइड करना मतलब होता है हैंडेड आउट, टू गिव नोट्स। हैंडआउट्स मतलब क्या होता है? टू गिव नोट्स। ठीक है, नोट्स देना। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर टी होगा, 2 होगा। हैंडेड ऑन नहीं होगा, हैंडेड इन मतलब होता है टू प्रोवाइड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर गलत है और नो रिप्लेसमेंट तो होगा नहीं। तो वी क्लिक ऑन ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस इज क्लियर। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। You should have always make an effort to make up misunderstandings with close ones। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है और मेकअप जो है ये हमारा इडियम है। ठीक है, इडियम बोल रही हूँ, वेरी सॉरी, फ्रेजल वर्ब है। चलो इसको सॉल्व करो भी आप लोग।
ओके तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है यू शुड ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू मेक अप मिसअंडरस्टैंडिंग विद क्लोज वन। तो अगर आपको अपने किसी क्लोज वन के साथ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस चीज को क्या करना चाहिए? सॉर्ट आउट करना चाहिए, टू सिट एंड हैव अ म्यूचुअल डिस्कशन। तो मेक अप मतलब ही होता है टू सिट एंड हैव अ म्यूचुअल डिस्कशन, ठीक है? तो यहाँ पे नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, टू सिट। ठीक है। अच्छा, मेक ओवर मतलब क्या होता है? टू मेक चेंजेस, ठीक है, टू ब्रिंग चेंजेस। जैसे हम कहते हैं ना, उन्होंने पूरा मेक ओवर कर लिया, मतलब कि अपना हुलिया ही बदल लिया। टू ब्रिंग चेंजेस। मेक अप फॉर मतलब होता है टू कंपेंसेट। तो देखो, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसका मतलब दोनों तरफ से ही हुआ है, तो एक जन तो कंपेंसेट नहीं करेंगे ना, बोथ हैव टू सिट एंड हैव अ म्यूचुअल डिस्कशन। मेक बाय का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गया। हम यहाँ पे नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? चलो फाइन। नाउ मूविंग अहेड, थोड़ा सा और टाइम है तो और क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। शी वॉज वेरी बिजी टेकिंग ओवर द डिक्टेशन गिवन बाय द लेक्चरर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो अभी आप लोग।
ओके तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है शी वॉज बिजी टेकिंग ओवर द डिक्टेशन गिवन बाय द लेक्चरर। ठीक है, तो टेकिंग ओवर मतलब क्या होता है, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, वो वहां पे नोट्स लिख रहे हैं। तो टेकिंग डाउन मतलब ही होता है टू राइट नोट्स, नोट्स। ठीक है, टू राइट नोट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि डिक्टेशन वो नोट्स ले रहे हैं। ठीक है, टेकिंग अप मतलब चार्ज होता है, टेकिंग टू तो यहाँ होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट के काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, लास्ट क्वेश्चंस क्लास में भी देखा, आज भी देखा। नेक्स्ट सेशन में मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। और आप लोगों को भी पर्सनली कोई टॉपिक पे अगर कोई क्लासेस करने हैं तो आप मुझे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में जो लोग आते हो मुझे इन पर्सन भी बता सकते हो, या कमेंट सेक्शन पे भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, हमारी टीम उसे देख लेगी, तो मैं आपको वैसा कोई टॉपिक करवा सकती हूँ। एनीथिंग विच यू फील दैट इंपॉर्टेंट है या इसमें कंफ्यूजन है, मैम ये क्लास में करा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू यू कैन कनेक्ट टू मी डायरेक्टली एंड टेल मी दैट व्हाट आर द सेशंस दैट यू एक्चुअली रिक्वायर्ड, तो मैं डेफिनेटली उसके सेशंस लेकर आऊंगी। ठीक है, क्लास अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you can receive notifications of all the upcoming classes that we have aligned for you. ठीक है, apart from the classes that we have aligned for you in YouTube, we also have our crash courses in Bangla Guru app. आप वहां पर उसको इंस्टॉल करके ऑफर अवेल करके वहां पे क्लासेस कर सकते हो। एंड इफ यू आर इनसाइडर लाइक आप महिंद्रा के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो आपको उसमें काफी डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा। अपकमिंग जो भी क्लासेस है उसके अलाइन कोर्सेज जो है वहां पे आपको पैकेजेस में मिलेंगे, काफी कम रेट्स में मिलेंगे, तो उस ऑफर को जरूर से अवेल करिए। और आज मैं फिर यहाँ पे स्टॉप करूंगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नीचे डिटेल्स दिख रहा होगा, यू कैन डायल टू दिस नंबर। हमारा मौलाली ब्रांच जो है दैट इज द मदर ब्रांच। अपार्ट फ्रॉम मौलाली ब्रांच वी आल्सो हैव आवर सब ब्रांचेस एट बेहाला, रिशरा, हावड़ा एंड बारासात। जो आपके घर के कन्वीनियंट हो, नजदीक हो, आप वहां जाके क्लास कर सकते हैं। टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज सेम। तो आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।